प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट चार्ट दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं। कुछ अच्छे कमेंट हैं, नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। कुछ कमेंट तो ऐसे भी हैं कि जिनको जवाब देने का मन करता है कि मैं उनको एक अच्छा सा रिप्लाई करूं, लेकिन बहरहाल मैं उन कमेंट पर जाना ही नहीं चाहती। और मैं चाहती हूँ कि हम अपने काम पर ध्यान दें। है ना, कई लोग कहते हैं कि हिंदी बड़ी सरल विषय है ना। जब हम बताते हैं कि हम हिंदी से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या हिंदी से कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बंधु कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कि बहुत सरल है या बहुत कठिन है। सभी मॉडरेट लेवल का है, वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगी, यदि आप अभी नए सिरे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अच्छे से सिलेबस को देखिए। सिलेबस के एक एक पॉइंट को देखिए। ऐसा नहीं है कि अब कुछ चीज़ें आप छोड़ कर पढ़ें और बहुत सी चीज़ें आप ऐसे डिले करते जाएं, नहीं। इसके लिए कम से कम आप 5 से 6 महीने यदि कंटिन्यू अच्छे से वर्क करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से ज्ञान निकल जाएगा। और कई मित्र मुझसे पूछते भी हैं, बोलते हैं मैम कि हमने बहुत कम समय में कर लिया है, यानी हमने 3 महीने में किया, हमने 1 महीने में किया। तो बता दूं, या तो उनकी पहले से उनको नॉलेज होता है, उस चीज़ की जानकारी होती है, प्रिपरेशन होती है, तब वो कर लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा सुझाव है, मेरा जो अनुभव रहा है, आपको इसमें टाइम लगता है, टाइम देना भी पड़ेगा। एनटीए के परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कोशिश करें कि जिस टॉपिक को, चाहे आप कहीं समूह में पढ़ रहे हैं तो भी, या आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी, आपको यही करना है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक से रिलेटेड पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। या पढ़ने के तुरंत बाद आप कोशिश करें कि कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से पुस्तकों से आप उसका मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं। अभी से लगाना स्टार्ट करें। ऐसे नहीं कि जब परीक्षा के 10 दिन बचे तभी आप मॉक टेस्ट लगाएं, नहीं। जिस टॉपिक को आप तैयार किए हैं ना, उसका थोड़ा सा आप प्रश्नोत्तरी 10 15 20 प्रश्न उस टॉपिक से जरूर देख लें। यानी हमारे पाठ्यक्रम से आपको पता ही है कौन कौन से हमारे इकाई लगे हैं, या इकाई के जो यूनिट हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक लगे हैं, तो इसका संज्ञान आपको ऑलरेडी है। एक बात और कह दूं, सिलेबस रट जाना समझ लीजिए आपकी 20 से 30% तैयारी हो चुकी। मतलब सिलेबस केवल रट जाना, पेपर 2 के लिए मैं बोल रही हूँ। देखो, पेपर 1 सभी के लिए बेसिक है, लेकिन हिंदी की बात मैं करूँ या फिर आपकी ज्योग्राफी की बात करूँ, मैं हिस्ट्री की बात करूँ, इंग्लिश संस्कृत जो भी विषय है, तो आप कोशिश ये करें कि आपका सिलेबस तो कम्प्लीटली आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक लगा हुआ है, वो आपको कितना आता है, अच्छे तरीके से आता है कि नहीं आता है, उस पर आपको कितना काम करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, तब आप तैयारी को स्टार्ट करें। और एक सही स्ट्रेटजी बना कर करें। ऐसा नहीं, एक सही टाइम टेबल निर्धारित करके करें कि प्रतिदिन आपको जो भी दे पाए, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो उसको अवश्य आप अध्ययन करें। यही बताना था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको सूचित कर दूं, बता दूं कि कई मित्र, बहुत सारे कमेंट हैं मित्रों के, पुस्तकों से लेकर कमेंट है मैम कौन सी पुस्तकें पढ़ें। तो इसके लिए मेरी बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, और इसके लिए मैं एक वीडियो बना भी दूंगी कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आप अध्ययन कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में। जो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, जो पैड कोर्स में पढ़ रहे हैं, तो उनको तो वैसे ही बना बनाया नोट्स मिल जाता है बंधु, है ना। और नोट्स भी इतना शॉर्ट में है। सोचिए, जिस आदिकाल को मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, तो जिस आदिकाल को लोग 60 से 70 पेज में देते हैं, उसी आदिकाल को है उतना ही मेरा भी, लेकिन उसी आदिकाल को मैंने केवल 20 पेज में दे दिया। ठीक है, मैंने केवल, मेरे ख्याल से 20 22 पेज में होगा, अधिकतम 25 पेज। तो 25 पेज आपको लिख के करना है, ठीक है, ना कि आपको वो 60 70 पेज यानी पूरी पुस्तक ही नहीं छाप लेनी है, क्योंकि इसी को कहते हैं शॉर्ट नोट्स। तो ये आपकी परीक्षा में काम आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, सभी बनाएंगे, सभी मित्र जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो भी, जो हमारे समूह में अध्ययन कर रहे हैं वो भी, जो टेलीग्राम पर अध्ययन कर रहे हैं वो भी, है ना। तो ये मेरा सुझाव कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।